मुक्ति के मार्ग यानी मुक्ति की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, कई प्रकार की सिद्धियां आती है। सिद्धियों का मतलब कि सफलता, कई प्रकार की सफलताएं आती है। बाधाएं कौन कौन सी थी? तो जैसे इसमें बताया गया था कि कैसे अलग अलग प्रकार के दुख होते हैं। इसमें बताया बाधाएं कौन सी हैं। अर्जन यानी दुख होना, और इनके रक्षण में फिर मतलब जो प्राप्त हुआ, जो अर्जन कर लिया मतलब कुछ प्राप्त करना है, उसकी इच्छा और नहीं प्राप्त हो रहा है तो दुख, और प्राप्त हो गया तो उसकी रक्षा करने में दुख कि भाई इसको संभाल के रखना है, उसमें दुख। फिर इनके विनाश यानी वो नष्ट होने लगता है तो उसमें दुख, उसको भोगते हैं तो अलग अलग प्रकार की और कामनाएं बढ़ती हैं तो उसमें दुख। फिर दूसरों की हिंसा का दुख कि बिना किसी प्राणी को कष्ट पहुंचे भोग की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे को तो तकलीफ दे ही देते हैं। तो कुल मिलाकर के कई प्रकार से दुख होते हैं। फिर 4 तुष्टियां भी मोक्ष मार्ग में बाधक सिद्ध होती है। बताया कौन कौन सी तुष्टि, तो बताया प्रकृति तुष्टि, उपादान तुष्टि, काल तुष्टि, भाग्य तुष्टि, इसकी चर्चा हुई। तो प्रकृति तुष्टि मतलब कि जो स्वाभाविक रूप से आ जाती है, स्वतः ही भोग और मुक्ति प्रदान करने के लिए हमारे विकास पथ पर चलती रहती हैं, आती रहती हैं, और कभी ना कभी वो हमें कैवल्य पद तक पहुंचा देंगी, ऐसा हमको लगता है। मतलब कैसे कि अरे क्या करना, जब भाग में होगा वो होगा, मिलना होगा तो मिल जाएगा, इसके लिए हमें क्या चिंता कर। तो ऐसे हम तुष्ट हो गए, है ना, किसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना, इसको तुष्टि बोल दिया। तो ये प्रकृति तुष्टि की, प्रकृति के उसमें मिल जाएगा, मिल जाने वाला जो अपेक्षा रहती है कि अपने आप मिल जाएगा, तो वो अलग अलग प्रकार से, तो प्रकृति के हिसाब से मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं भैया हम संन्यास ले लेंगे या हम फलानी जगह चले जाएंगे, ये कर देंगे, छोड़ छाड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे गुरुदेव साफ लिखते हैं वरण प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जैसे हमको एफर्ट करने पड़ेंगे। एफर्टलेस नहीं है कि हम कोई एफर्ट ही नहीं करें और हमें प्राप्त हो जाएगा, छोड़ो छाड़ो और बस ऐसे ही रहो, तो नहीं, ऐसा नहीं होता, उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट। तो उपादान तुष्टि में ये बोला गया कि शास्त्रों के पूर्ण विश्वास करके हम बैठ जाते हैं, संन्यास ले लेंगे तो हो जाएगा, नहीं, इससे भी नहीं होगा। फिर कह रहे हैं कि काल तुष्टि, कि कुछ लोग इस बात से तुष्ट हो जाते हैं कि समय आने पर मुक्ति स्वयं मिल जाएगी। मतलब वो प्रकृति तुष्टि और काल तुष्टि एक ही टाइप से, भाग्य तुष्टि हो, भाग्य में है तो मिल जाएगा। ऐसे कुल मिलाकर के ये जो 4 प्रकार की चीजें तुष्टियां हैं, संतुष्ट रहना कि हाँ भाई मिल ही जाएगा, ऐसे जो है ये बाधाएं हैं, फिर हमें ये एफर्ट नहीं करने देते। सांख्य दर्शन वास्तव में ज्ञान मार्ग की और बुद्धि की ओर एफर्ट करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसा समझ लो। ऐसे नहीं कि बैठे बैठाए कोई